सोचिए, एक भगवाधारी सन्यासी जो भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर राज करता है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? आज हम इन्हीं की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ को समझना है तो उनके दो चेहरे देखने होंगे। एक तरफ हैं गोरखनाथ मठ के महंत, एक आध्यात्मिक गुरु, और ठीक दूसरी तरफ एक बेहद मुखर हिंदुत्व राष्ट्रवादी और कहें तो एक सोशल कंजर्वेटिव राजनेता। और जानते हैं, यही जो दोहरापन है ना, यही उनकी पूरी पर्सनैलिटी और पॉलिटिक्स की चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक हिमालय के छोटे से गांव का लड़का देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक तक जा पहुंचा? उनका जो राइज है ना, वो एकदम रॉकेट की रफ्तार वाला रहा है। 1972 में जन्म हुआ। नाम था अजय मोहन सिंह बिष्ट। फिर 90s में अयोध्या आंदोलन की लहर में उन्होंने घर छोड़ दिया। और फिर देखिए, 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो बन गए सबसे कम उम्र के सांसद। फिर 2014 में गोरखनाथ मठ के महंत बने और 2017 में सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बात यही नहीं रुकी, 2022 में लगातार दूसरी बार जीतकर तो उन्होंने एक तरह से इतिहास ही बना दिया। अब इस तेज तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो था उनका अपना बनाया हुआ संगठन, हिंदू युवा वाहिनी। सोचिए, ये संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी एक ताकत बन गया, उनका अपना पावर बेस। इतना कि कई बार तो ये बीजेपी की जो मेन पॉलिटिक्स है ना, उससे भी अलग थलग खड़ा नजर आता था। ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। अब बात करते हैं उनके काम की। मतलब भारत के सबसे बड़े और सच कहें तो सबसे पेचीदा राज्य को चलाने का उनका स्टाइल कैसा रहा? मुख्यमंत्री बनते ही अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो था किसानों का कर्ज माफ करना, और रकम कोई छोटी मोटी नहीं, करीब करीब 363 अरब रुपए। जाहिर है, इस कदम से उन्होंने अपने शासन का एक पॉपुलिस्ट या कहें कि डेवलपमेंट वाला चेहरा दिखाया। उनके कुछ और फैसले भी काफी चर्चा में रहे, जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, गोतस्करी पर पूरी तरह से बैन लगाना, और हाँ, कोविड महामारी के टाइम पर जगह जगह हेल्प डेस्क बनवाना और टेस्टिंग को जोर शोर से बढ़वाना। इन सभी फैसलों में उनके सोशल कंजर्वेटिव विचार और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, उसकी एक साफ झलक मिलती है। अच्छा, अगर उनकी सरकार की ऑफिशियल फिलॉसफी को देखें तो वो एक संस्कृत श्लोक से आती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। तो इसके जरिए एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश होती है जो हिंदू आध्यात्मिक सोच पर टिकी हो और सबकी भलाई की बात करती हो। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, उनके शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ उनके काम करने के तरीकों पर जबरदस्त सवाल और तीखी आलोचना। पहले विकास की बात करते हैं। उनके राज में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। सोचिए, सैमसंग की। और इतना ही नहीं, यूपी में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी शुरू किया गया। ये सब दिखाता है कि उनका एजेंडा राज्य में बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने और डेवलपमेंट को रफ्तार देने का रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विकास की इस कहानी के साथ एक और सिंबल जुड़ गया है, बुलडोजर। जून 2022 में बीबीसी न्यूज़ की ये हेडलाइन देखिए, जो सीधे सीधे उस आलोचना की तरफ इशारा करती है जहां उनके लॉ एंड ऑर्डर के तरीकों को बहुत ज्यादा विवादित माना गया। तो कुल मिलाकर उनकी जो लेगेसी है, उसके दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ आपको दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की कर्ज माफी, बाहर से आता हुआ इन्वेस्टमेंट, ये सब उनकी उपलब्धियां हैं। और दूसरी तरफ बुलडोजर का इस्तेमाल, पुलिस एनकाउंटर्स की बढ़ती संख्या, विरोध की आवाजों को दबाने के आरोप और यहां तक कि हेट स्पीच के भी गंभीर इल्जाम। तो इन सब बातों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा? क्या यूपी के बाद अब उनकी नज़र दिल्ली पर, यानी नेशनल पॉलिटिक्स पर है? और हाँ, यही वो सवाल है जो आज देश के पॉलिटिकल सर्कल्स में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। उन्हें अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के एक संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। तो क्या वो वाकई भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो आखिर में योगी आदित्यनाथ की पहचान शायद यही है, एक बेहद पोलराइजिंग फिगर। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं, एक ऐसा नेता जो डेवलपमेंट और हिंदुत्व दोनों के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
और दूसरी तरफ हैं उनके आलोचक, जो उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जिनसे डरने की कई वजहें हैं। और यही जो उनकी दोहरी छवि है ना, यही उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अहम शख्सियत बनाती है।